भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज हम उपासना के प्रकारों की बात करेंगे। जिस प्रकार हर एक कार्य की एक विधि होती है, इसी प्रकार उपासना की भी एक विधि होती है और उपासना के प्रकार भी होते हैं। मूलतः भक्तों, भगवान शिव और श्री राम की जो वार्ता के अनुसार अगर हम जो शिव गीता के अध्यायों को लेकर चलें और उसमें वर्णित उपासना के प्रकारों को लेकर चलें, जब भगवान शिव ने श्री राम को अपने श्रीमुख से स्वयं बताई थी, तो वहाँ भगवान शिव का कहना था श्री राम से कि उपासना मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। भक्तों, उपासना मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। इसमें जो पहला प्रकार होता है वह होता है संपदा। और उपासना जो है उसका संधि विच्छेद भी प्रभु शिव ने बड़े ही सुंदर तरीके से किया है। उपासना को उन्होंने 2 शब्दों से संधि विच्छेद किया है और 2 शब्दों को जोड़कर उपासना शब्द का उत्पन्न उन्होंने बनाया है। उपासना को जिन 2 शब्दों से संधि विच्छेद किया है वह है उप और आसन। उप और आसन, इन दोनों शब्दों को मिलकर ही उपासना शब्द बना है। उप का मतलब होता है पास, समीप, किसी के सानिध्य में, किसी के नज़दीक। और आसन का मतलब, जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, बैठना। तो उप आसना का मतलब होता है किसी के पास बैठना, किसी के सानिध्य में बैठना, किसी के नज़दीक बैठना। और जब हम ईश्वर की उपासना कर रहे होते हैं, अपने आराध्य की उपासना कर रहे होते हैं, अपने गुरुदेव की उपासना कर रहे होते हैं, तो अपने मन ही मन में हम उनका सानिध्य को प्राप्त करते हैं, उनकी नज़दीकी को प्राप्त करते हैं। तो उपासना से इसका यही अभिप्राय होता है कि जब हम ऐसा आसन लें जहाँ अपने अंतर मन में, अपने मन ही मन में हम अपने इष्ट गुरु की समीपता को प्राप्त करें, उनके समीप्य को प्राप्त करें, उनके पास स्वयं को महसूस करें और अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को अपने पास महसूस करें, उसी आसन को उपासना कहते हैं। भक्तों, अब जो उपासना के 4 प्रकार बताए हैं वह कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार भगवान शिव ने श्री राम को बताया है, वह है संपदा। संपदा वह प्रकार है जो उपासना का सबसे पहला प्रकार बताया गया है। संपदा के बारे में भगवान ने ये बोला गया है कि कई बार क्या होता है कि किसी भक्त के द्वारा अपने इष्ट के कम गुणों को ही बहुत अधिक गुणों के रूप में उनकी चिंतन की जाती है। अर्थात अब जो शक्तियाँ होती हैं, शक्तियों की संपदा क्या है? संपदा अर्थात उनका संपत्ति, सामान्य भाषा में बोला जाए तो संपदा जो होती है, ईश्वर की संपदा क्या है? उनकी शक्तियाँ हैं। देवताओं की संपदा क्या है? उनकी योग्यताएं हैं, उनकी शक्तियां हैं। तो जब हम अपने ईश्वर, अपने इष्ट की उन शक्तियों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, उनकी उस संपत्ति, उनकी उस संपदा का वर्णन करते हैं और उसका चिंतन करते हुए जब उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो वह संपदा की उपासना कहलाई जाती है, संपदा का प्रकार की उपासना कहलाई जाती है। अर्थात उस प्रकार की उपासना जहाँ हम अपने इष्ट के, अपने ईश्वर के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं और बड़ा चढ़ाकर उनके गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। जब हम भजन गाते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, आरती करते हैं, तो अपने इष्ट, अपने ईश्वर की हम जो गुण होते हैं उनका बड़ा चढ़ाकर व्याख्यान करते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार लगाते हैं और उनको अधिक से अधिक वर्णित करना चाहते हैं, ताकि उनका शौर्य ज्ञान जो होता है, शौर्य ज्ञान जो है वो भर भर कर हो। इस प्रकार हम उनकी शक्तियों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं और उनकी जो आसना करते हैं, वो जो उपासना होती है भक्तों, वह पहला प्रकार है जिसे हम कहते हैं संपदा की उपासना। दूसरी उपासना होती है भक्तों आरोप उपासना। अब आरोप का मतलब जो आप सामान्य भाषा में हम बोलते हैं वह नहीं होता। आरोप का मतलब होता है किसी भी वस्तु में किसी अन्य को देखना। जिस प्रकार हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम एक मूर्ति के अंदर अपने इष्ट को महसूस करते हैं, तो एक तरीके से हम उस मूर्ति पे अपने आशीष का जो है, इष्ट का जो है, हम आरोप कर रहे हैं कि ये मूर्ति जो है ये हमारा इष्ट है।
हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में हम नदियों, पत्थरों, पहाड़ों, वृक्षों, फूलों, फलों, हवा, आकाश, दिशा, हर किसी में देवी देवताओं को आरोपित करते हैं। तो जब हम किसी एक स्थान के अंदर दूसरे ईश्वर को आरोपित करते हैं, उसे आरोपित उपासना कहते हैं। जब हम एक मूर्ति बनाते हैं और उस मूर्ति के अंदर अपने इष्ट के दर्शन करते हैं, तो अर्थात हम उस मूर्ति के अंदर अपने इष्ट को आरोपित कर रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार की उपासना आरोप उपासना कहलाती है भक्तों। अब इसमें दो प्रकार के चिंतन होते हैं आरोप की उपासना के अंदर। एक होता है सगुण चिंतन और एक होता है निर्गुण चिंतन। अब अधिष्ठान जो करते हैं, हम पूजा करके, जैसे हम कहते हैं कि मूर्ति का पूजा की गई, वहाँ पर देवताओं को बिठाया गया, तो वहाँ हम पूजा पाठ करके किसी देवता का आह्वान करके मूर्ति मन को स्थापित करते हैं, वो अधिष्ठान करते हैं और उस मूर्ति के अंदर ईश्वर को हम आरोपित करते हैं। इस प्रकार ईश्वर की पूजा करते हुए हम उनको मंत्रों द्वारा उच्चारण करते हैं, पूरा विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, और इस प्रकार की जो पूजा है वो सगुण पूजा कहलाती है भक्तों। इसी प्रकार प्राणों की उपासना होती है, उद्भिद उपासना होती है, और ऐसी उपासना जो की जाती है उसके उपासना का जो विधान होता है उसे विधि कहते हैं भक्तों। अर्थात हर एक पूजा का जो तरीका होता है उसकी एक विधि होती है, वह जरूर जो है सही तरीके से फॉलो करनी चाहिए भक्तों। देवताओं के अंगों में हम शक्तियों का आरोपित करते हैं। अलग अलग देवताओं के अंगों के अंदर अलग अलग शक्तियों को हम आरोपित करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण है कि जिस समय माता सती जो उन्होंने हवन कुंड के अंदर अपने प्राण दे दिए थे और भगवान शिव उनका शरीर लेकर जो है अनंत लोक में चले गए थे, रोने लग गए थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से माता सती के शरीर का जो है टुकड़े कर दिए थे ताकि भगवान शिव जो है उनके मुँह से बाहर आ सके। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे हम उन स्थानों को शक्तिपीठ कहते हैं, और अलग अलग स्थानों की शक्तिपीठों में से अलग अलग प्रकार की शक्तियों की हम पूजा करते हैं। ये एक साक्षात, साधारण और आसानी से समझने वाला उदाहरण है कि कैसे हम अपने देवताओं के अंगों से भी शक्तियों को आरोपित करते हुए अंग अंग की पूजा करते हैं कि इस अंग में ये है, इस अंग में है, यहाँ से उनकी पूजा करते हैं। तीसरा जो प्रकार है उपासना का भक्तों, वो है अध्यास उपास। अध्यास जो उपासना होती है भक्तों, इसमें जो होता है हम अपनी बुद्धि में ईश्वर को जो है आरोपित करते हैं। हम अपने मन में ईश्वर को आरोपित करते हैं। ये वो होती है जैसे जो ऋषि मुनि होते हैं, जंगल में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, वहाँ उनको मूर्तियाँ नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, वह ध्यान योग करते हैं और अपने ध्यान से अपने अंतर मन में ही वह ईश्वर की एक मूर्ति को जो है साकार करते हैं। उस ईश्वर का दर्शन करते हुए उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार जो होता है कि हम किसी भी चीज़ में किसी भी ईश्वर को देख लेते हैं। हम मूर्ति नहीं बना सकते तो हम पत्थर में ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं, पत्थर नहीं मिलता तो पेड़ में ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं, किसी जीव जंतु में ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं, और कोई नहीं मिला तो अपनी आंखों को बंद करके ईश्वर के साकार रूप का आनंद ले लेते हैं भक्तों। चौथी जो उपासना की प्रकार है भक्तों, वह होती है संवर्ग उपासना। क्या होती है? संवर्ग उपासना भक्तों। यह एक ऐसी होती है जहाँ पर हम पूर्णतया सामग्री के साथ अपने इष्ट की पूजा करते हैं। जैसे हवन करना। अब पूजा तो एक धूप जलाकर भी होती है, और पूजा तो कुछ भी ना जलाओ, आंखें बंद करके ध्यान लगा लो, वह भी हो जाती है। अलग अलग प्रकार हैं और इसी प्रकार की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें जो चौथा प्रकार है उपासना का, जो प्रकार है पूजा का जो प्रकार है, वह है संवर्ग उपासना, जिसमें हम पूर्ण विधि के साथ और पूर्ण सामग्री के साथ ईश्वर की उपासना करते हैं। इसमें हम अपने सद्गुरुओं द्वारा, सभी के द्वारा ईश्वर की पूजा करते हुए उनकी आस्था करते हैं। अब यह दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बहिरंग उपासना
और एक होती है अंतरंग उपासना। बाहिरंग उपासना के अंदर हम जो करते हैं कि अपने इष्ट की पूजा करते हैं, अपनी बुद्धि से पूजा करते हैं और उनके सभी मंत्रोच्चारण पूजा करते हैं। लेकिन अंतरंग उपासना के अंदर हम इसी विधि को अपने अंतर मन में अंतरात्मा के जोर से करते हैं। इसी प्रकार भक्तों, जब भगवान शिव प्रभु श्री राम को इन उपासनाओं के बारे में बता रहे थे, तब भगवान श्री राम ने बड़े ही नरम भाव से हाथ जोड़कर प्रभु शिव से कहा कि हे प्रभु, ये आपने सभी प्रकार तो बता दिए हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके जो सच्चे भगत हैं, जो नादान हैं, जो किसी क्रिया को नहीं जानते, किसी तरीके को नहीं जानते, उन्हें कोई विधि नहीं आती, तो क्या उनको पूजा नहीं लगेगी? क्या वो ज़रूरी है कि पूजा करने का कोई ख़ास तरीका, कोई ख़ास प्रकार उनको आता ही हो? तब भगवान शिव ने कहा कि नहीं श्री राम, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने भक्तों को सहज ही प्राप्त हूँ और उसका एक बिल्कुल साधारण सा नियम है। ऐसा कहते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, मैं अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत, अमृत, शिव, अविनाशी, परम शांत, सर्वकारक, सर्वव्यापी, चिदानंद, अरूप, अजन्मा आदि अपने अद्भुत गुणों के में सम्मिलित होने के बाद भी, अर्थात मैं इतने गुणवान होने के बाद भी, असीमित होने के बाद भी, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ, जिसका कोई मरण नहीं हुआ, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको निराकार नहीं है, जिसकी शक्ति अनंत है, जिसका कोई रूप नहीं है, फिर भी वो हर रूप के अंदर है, जो अव्यक्त नहीं है, अर्थात जिसको व्यक्त भी नहीं किया जा सकता शब्दों के अंदर, जो शब्दों के प्रभाव से परे है। आप सिर्फ शब्दों से उसको कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन उनको पूर्णतया उनको शब्दों के द्वारा भी व्यक्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ भावों के द्वारा ही जिन्हें समझा जा सकता है। ऐसे प्रभु शिव अपने भक्तों की भावना के अनुरूप सूर्य के समान तेजस्वी हैं, अर्थात भक्त उन्हें जब देखते हैं तो भक्त की भावना के अनुसार वो सूर्य के प्रकार ओजस्वी और तेजवान दिखाई देते हैं और मणि के द्वारा सुंदर और चंद्रमा की तरह ठंडे शीतल। इसी प्रकार सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये भगवान शिव के तीन नेत्र के प्रकार हैं कि सूर्य, चंद्र और अग्नि रूपी तीन नेत्रों के होने के बाद भी जो मेरे भगत मेरे इस सगुण रूप का ध्यान करते हैं, अर्थात तीन नेत्र वाले मेरे सगुण रूप का जो भक्त ध्यान करते हैं, वह किसी प्रकार के भी विधि विधान को ना पूर्ण करते हुए भी, किसी प्रकार के भी जो उपासना के प्रकार को है उसको ना करते हुए भी सच्ची श्रद्धा से जो मुझे स्वीकार करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरी आस्था रखते हैं और मेरी पूजा करते हैं, मैं उनको सहज ही प्राप्त होता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।